आज 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल की 6th क्लास है। आज हम एंट्रीज करेंगे, एंट्रीज रिलेटिंग टू सेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परचेज की एंट्री की थी। आज हम एंट्री सीखेंगे सेल्स की। जब भी गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। और जब हमने लास्ट वीडियो में गुड्स को परचेज किया था तो हमने परचेजिस अकाउंट को ओपन किया था। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड इन कैश। जब हम गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, आ रहा है तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑल रेवेन्यू क्रेडिट, सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। टू सेल्स अकाउंट 10,000 ऑल रेवेन्यू credit. Being goods of rupees 10,000 sold in cash। बेटा परचेज में क्या था, परचेज के केस में सारे खर्चे डेबिट, परचेजिस अकाउंट डेबिट। वहां खर्चे डेबिट, यहाँ रेवेन्यू क्रेडिट। पैसा जा रहा था तो टू कैश अकाउंट, यहाँ जा रहा है तो यहाँ आएगा, रिवर्स हो जाएगा सारा कुछ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। कई बार कहते हैं कि गुड्स जा रहे हैं, जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आ रहा है डेबिट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। आगे देखिए बेटा, sold goods of rupees 20,000 by check। हमने गुड्स बेचे चेक में। बेटा टू सेल्स तो होगा ही होगा, सारी एंट्री में टू सेल्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑल रेवेन्यू क्या होते हैं, क्रेडिट। अगर आप ध्यान से देखोगे परचेज वाली वीडियो तो नो की नो एंट्री में मैंने परचेज डेबिट किया है। परचेजेस डेबिट होगा ही होगा, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। सेल्स क्रेडिट होगा ही होगा, ऑल रेवेन्यू क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट। अब क्या बोल रहा है, चेक, तो क्या बढ़ेगा हमारा, बैंक बैलेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड बाय check। Sold goods of rupees 10,000 to Mohan in cash। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, परचेज के केस में हमें नेम से मतलब नहीं है। हमने पेमेंट किस में दी है, कैश चेक में। तो दुकानदार हमसे किससे मतलब रखेगा, कैश चेक से, उसे हमारे नाम से मतलब नहीं है, तो नेम को इग्नोर करेंगे हम। वही सेम एंट्री, पैसा आ रहा है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश चेक के केस में हमें नेम से मतलब नहीं होता है। बीइंग सोल्ड गुड्स of rupees 10,000 to Mohan in cash। आगे देखिए बेटा, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू श्याम थ्रू चेक।
हमने सेल किया है चेक के थ्रू। नेम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वही सेम एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। आगे देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट के केस में नेम कंसीडर करेंगे। टू सेल्स तो होगा ही होगा, टू सेल्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑल रेवेन्यू क्या होती हैं, क्रेडिट। कैश मिला, हमने कैश अकाउंट डेबिट बोला। चेक मिला, हमने बैंक अकाउंट डेबिट बोला। अब किसी को हम क्रेडिट पर देंगे तो हमें अधिकार मिलता है उससे पैसे मांगने का, तो हमारी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप किसी से उधार परचेज करते हो तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन अगर हम किसी को क्रेडिट पर देते हैं, सेल करते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है उससे पैसे मांगने का, तो हमारी एसेट्स क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो नेम क्या हो जाएगा, डेबिट। नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। In case of credit, थर्ड एंड फोर्थ के लिए, if cash check given, then name is not considered. आगे देखिए बेटा, sold goods of ₹5,000 टू श्याम। सिर्फ नेम गिवन है बेटा, ना कैश है, ना चेक है, ना क्रेडिट है, सिर्फ नेम पे फोकस है। तो नेम होता है सिर्फ, तो हम लोग क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं बेटा। तो सेम एंट्री हो जाएगी, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओनली नेम इज गिवन which is indicating that ट्रांजैक्शन किस पे है हमारी, क्रेडिट पे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सेल्स ने क्रेडिट होना ही होना है, सेल्स ने क्रेडिट होना ही होना है। ऑल रेवेन्यू क्या होती है, क्रेडिट। कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। नेम के साथ कैश चेक है तो हमें नेम से मतलब नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। नेम के साथ क्रेडिट है तो हम नेम को कंसिडर करते हैं, तो नेम क्या हो जाएगा, डेबिट। आगे देखिए बेटा, और अच्छी एंट्री आएगी। sold goods of ₹5,000 on credit, और credit sales of ₹5,000, और sold merchandise मतलब goods of ₹5,000 ऑन अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता है। इस पे दो केस प्रॉपर आपको मैं एंट्री सिखाऊंगा आगे चल के, तब इसका आपको प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा ऑन अकाउंट का। तो अब हमने गुड्स बेचे, टू सेल्स तो बेटा होगा ही होगा ना। हमें कैश गिवन है, अगर हमें कैश गिवन होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते। अगर हमें चेक गिवन होता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देते।
अगर हमें क्रेडिट के साथ नेम गिवन होता तो हम नेम डेबिट कर देते। अब ना हमें कैश गिवन है, ना चेक गिवन है, ना नेम गिवन है, सिर्फ क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने एक टर्म सिखाई थी डेटर, जिसको हमने उधार सामान बेचा है, जिससे हमने पैसे लेने हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेटर। तो हम यहाँ पर डेटर का सहारा लेंगे। अगर नेम गिवन ना हो तो डेटर अकाउंट का यूज करेंगे बेटा। लॉजिक वही सेम है, एसेट्स बढ़ रही है डेबिट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। क्रेडिट में नेम आएगा, नेम ना हो तो डेटर आएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट। In case of credit, if name is not given, debtor account is opened. आगे देखिए बेटा, कैश सेल्स ऑफ ₹20,000। सिंपल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। ना कैश गिवन है, ना चेक, ना नेम, ना ऑन क्रेडिट वर्ड यूज कर रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटा इस केस में हम लोग क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। कुछ भी ना गिवन हो, ना कैश, ना चेक, ना नेम, ना क्रेडिट, तो हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। वही सीबीटी एंट्री हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा, जब भी हम गुड्स को बेचते हैं, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। और जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। आधी एंट्री तो फिक्स होगी आपकी, परचेज क्या होना है, डेबिट होना है, और सेल्स क्या होना है, क्रेडिट होना है। कैश में कैश, चेक में बैंक, नेम के साथ कैश चेक है तो नेम को हम इग्नोर करेंगे। नेम के साथ क्रेडिट है तो नेम को हम कंसीडर करेंगे। सिर्फ क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है और कोई नेम गिवन नहीं है तो हम डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। सिर्फ नेम गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है तो हम नेम को कंसीडर करते हैं। और ना कैश गिवन है, ना चेक गिवन है, ना नेम है, ना क्रेडिट है, तो हम क्या मानते हैं बेटा, फिर कैश मानते हैं। और उसकी समरी करते हैं बेटा, ताकि सारी एंट्री हमें एक ही पेज पर हो जाए हमारी, और यहीं से ही हम अपना रिवाइज कर लें। सेल, बेचना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, तो हम क्या करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, नेम डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट होंगे बेटा, क्योंकि हमारी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सेल्स क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। गुड्स आ रही हैं या ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। इफ रिसीव्ड इन कैश, सोल्ड बाय कैश, हमने कैसे बेचा बेटा, कैश में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इफ सोल्ड बाय चेक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। इफ नेम इज गिवन एंड सोल्ड बाय
कैश चेक, देन नेम इज कंसीडर्ड। क्या बोलेंगे हम? नेम डेबिट। इफ ओनली नेम इज गिवन, सिर्फ नेम गिवन हो, कुछ भी गिवन नहीं है, या नेम इज गिवन एंड ऑन क्रेडिट वर्ड इज गिवन। बेटा ये अलग पॉइंट है, ये अलग है। सिर्फ नेम गिवन है या नेम गिवन है क्रेडिट वर्ड के साथ, तो नेम को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ गलती से बोला, ठीक था, नेम इज नॉट कंसीडर। यहाँ क्या होगा? नेम इज कंसीडर्ड। यहाँ होगा बेटा नेम डेबिट। एक बार दोबारा देख लो बेटा, अगर हमने बेचा है कैश में तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने बेचा है चेक में तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक डेबिट। नेम के साथ कैश चेक है, नेम को बेटा हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। सिर्फ नेम गिवन है या नेम के साथ क्रेडिट है तो हम लोग क्या बेटा? नेम कंसीडर करेंगे, नेम डेबिट। इन केस ऑफ क्रेडिट नेम इज नॉट गिवन। अगर नेम हमें गिवन नहीं है तो डेटर अकाउंट डेबिट। ना बेटा हमें कैश गिवन है, ना चेक गिवन है, ना नेम गिवन है, ना क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं बेटा? कैश। हम क्या मानते हैं? कैश। तो क्या हो जाएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। जब भी हमने गुड्स बेचा तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टू सेल्स अकाउंट। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होते हैं। अगर हमने बेचा कैश में तो हम क्या बोलेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने बेचा बाय चेक तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नेम के साथ कैश चेक है तो नेम को कंसीडर नहीं करना है, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ नेम गिवन है या नेम के साथ क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है तो नेम को कंसीडर करेंगे, तो नेम क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट पर है और नेम गिवन नहीं है तो डेटर अकाउंट डेबिट। ना कैश गिवन है, ना चेक गिवन है, ना बैंक है, ना क्रेडिट है, ना नेम है, ना कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एंट्री करेंगे रिटर्न्स की और स्पेशल केस करवाऊंगा आपको इसका मैं, उसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे परचेज सेल ऑफ एसेट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बेटा, थैंक यू।